बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये आज की वीडियो आप सब के लिए नहायत अहम है। ख़ुसूसी तौर पर वो मेरे बहन भाई जो नए नए यूट्यूबर्स हैं या टिकटॉकर्स हैं या किसी किस्म की वीडियो बनाते हैं, तो उनसे एक सेटिंग जो है वो हमेशा रह जाती है। उनको मालूम नहीं होता कि जब वो फ्रंट कैमरे से अपनी वीडियो बना रहे होते हैं तो उनकी नज़र हमेशा अपनी तस्वीर पर होती है, जिसकी वजह से उनका आई कनेक्शन जो है वो सही नहीं आ रहा होता। यानी कि जब देखने वाला देख रहा होता है तो वो महसूस ये होता है कि जो वीडियो बनाने वाला है, वीडियो मेकर है, ये हमें नहीं देख रहा, ये किसी और तरफ देख रहा है। तो आज इसी मौजू पर मैं गुफ्तगू करूंगा और आपको वो तरीका बताऊंगा कि किस तरह आप अपना आई कनेक्शन डायरेक्ट अपने जो नाजरीन हैं उन तक लेकर जा सकते हैं, ताकि आपके नाजरीन को पता चल सके कि हमारा जो उस्ताद है, हमारा जो मेंटोर है, वो हमें ही देख रहा है। जबकि ऐसा होता नहीं है, हम किसी और तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन देखने वाले को यही महसूस होता है। तो अगर आपने ये काम करना है, सीखना है, तो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक आपने लाजमी देखनी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मेरी तमाम वीडियोस बिलाता तो आप तक पहुंचती रहें। मेरा एक सिलसिला होता है कि जितने भी कमेंट्स होते हैं उनको मैं यूट्यूब कमेंट पिकर के थ्रू पिक करता हूँ। तो फिर मैं किसी भी दोस्त का जो भी विनर होता है यहाँ पर लगा देता हूँ, ताकि आप आएँ और उसको सब्सक्राइब करें, उसको मोटिवेट करें, ताकि उसके सब्सक्राइबर बढ़े। और अगर आप भी चाहते हैं कि फ्री में आपके भी सब्सक्राइबर बढ़ें, तो जिस तरह इन भाई का मैंने यहाँ लगाया है, आप इनके चैनल पर जाएं, इनको सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी इससे तरह यहाँ पे फ्री में प्रमोशन हो जाए, तो नीचे प्यारा सा कमेंट जो है वो लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ। और टॉपिक ये है कि हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही सीनियर यूट्यूबर एक हैं साहिर रिंद साहब। उनको आपने देखा होगा, उनकी वीडियो बाकमाल होती हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं और बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है लोगों को। उन्होंने बहुत सारा सिखाया हुआ है। 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर उनके हो चुके हैं और अपनी अर्निंग का जरिए भी वो यूट्यूब बताते हैं। इससे पहले वो जॉब्स करते थे, उन्होंने छोड़ दी। तो अब जब वो अपने गाँव में गए, वहाँ पर भी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उनकी वीडियो में एक फॉल्ट है जो मैं आपको दिखाता हूँ। और वो फॉल्ट क्या है, उन पर तनकीद करना नहीं है, लेकिन मसला ये है कि शायद उनको अभी इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये वीडियो में फॉल्ट होता है। तो अगर आप भी इसी तरह का फॉल्ट आपकी वीडियो में आ रहा है, तो बराए मेहरबानी आपने इस तरह का फॉल्ट नहीं करना। तो ये आप उनकी वीडियो को चंद सेकंड की वीडियो को देख लें कि किस तरह वो अपने ऑडियंस को देख रहे होते हैं, क्या उनका ये तरीका सही है या गलत है। तो फिर आगे जाकर इस पर गुफ्तगू करते हैं। तो ये देखिए जरा, ये देखा आपने, वो किस तरफ देख रहे हैं, वो अपने ऑडियंस की तरफ नहीं देख रहे हैं, वो किसी और तरफ देख रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब ये वीडियो बना रहे होते हैं तो डायरेक्ट अपने कैमरे की तरफ देख रहे हो, अपनी तस्वीर को देख रहे होते हैं, जिस वजह से उनके अंदर ये फॉल्ट होता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैं भी आपको बताता हूं कि आप देखिएगा कि जब मैं अपनी तस्वीर को देखकर वीडियो बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरह होगी कि ये आप देख रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि जैसे कि मैं अपने ऑडियंस को नहीं देख रहा, मैं किसी और तरफ देख रहा हूं। तो ये जो है, ये बहुत बड़ा फॉल्ट होता है वीडियो बनाने के लिए। वीडियो बनाने के लिए आपकी नजरें जो हैं अपने ऑडियंस पर फोकस होनी चाहिए। जैसा कि हम लाइव कोई तकरीर कर रहे होते हैं और हमारे सामने एक मजमा बैठा होता है, तो हम किसी बंदे की तरफ देख रहे होते हैं तो लोग ये महसूस करते हैं कि ये शायद हमें देख रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता, किसी और तरफ भी बंदा नजर दौड़ा सकते हैं। तो इसी तरह अब जो अगला क्लिप है वो आप देखिएगा कि वो ऐसे आपको महसूस होगा कि जैसे कि मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ। ये आपको फर्क महसूस हुआ? पहले जो वीडियो थी, थोड़ा सा क्लिप पहले, वो मैं डायरेक्ट अपने स्क्रीन पर अपने आप को देख रहा था। और अब जो है वो जो ये साइड पर बना होता है, कैमरे के लेंस बने होते हैं, फ्रंट कैमरा हो या बैक कैमरा हो, उसके जो लेंस बने होते हैं, मैं उस तरफ देख रहा हूँ जिस तरह हमारी वीडियो बहुत कमाल की बनती है। तो ये आज की एक वीडियो का ट्यूटोरियल प्रोग्राम था जो मेरे ख्वाहिश थी कि मैं अपने ऑडियंस को बताऊं कि किस तरह आप वीडियो जो है वो बनाएं। तो आपसे भी गुजारिश है कि इस तरह अगर आपकी वीडियो बनाएंगे अपनी, तो ये वीडियो आपकी बाकमाल बनेगी इंशाल्लाह। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी भी बंदे का, किसी भी भाई का, किसी भी सीनियर यूट्यूबर का दिल आजारी करने का नहीं था। बस ये था कि आपको कुछ समझाया जा सके। तो मेरे पास यही था कि मैं आपको बता सकूं, क्योंकि जिन मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ा था, मेरी वीडियो शुरू की देख लें तो वो भी इसी तरह की हैं कि मैं अपनी तस्वीर को देखता रहता था और लोग फिर उस पर तनकीद करते थे कि आपको तो वीडियो बनाना ही नहीं आती। तो इसी तरह फिर मैंने जिन काम में मुझे मुश्किलात का सामना है, मेरी ख्वाहिश होती है कि मेरी ऑडियंस को कम अज कम उस मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो यही थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत। लेकिन दुनिया को संवारते संवारते कहीं आखिरत को ना भूल जाइएगा। आखिरत के लिए जरूरी काम है कि नमाज को अव्वल वक्त में मसाजिद में अदा करें, खवातीन घरों में अदा करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।